हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय भैंस पतला पानी सा गोबर कर रही है, यानी बहुत ही ज़्यादा पतला पानी सा कर रही है, तो उस स्थिति के दौरान यदि क्या इलाज करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी जो गायें हैं वो बहुत ही पतला गोबर कर रही हैं, पानी सा फेंक रही हैं, हमने कई तरह की दवा दे चुके हैं फिर भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से कई जो भैंस पालक हैं उनके साथ भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिल रही है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डायरिया होता है, जो ये पतला गोबर पानी सा दस्त होता है, ये हर वेदर वाइज अलग अलग तरह का देखने को मिलता है और हर वेदर वाइज अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट भी उस पशु में किया जाता है। इसका मतलब नहीं कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से बारिश के मौसम में यदि आपने जो ट्रीटमेंट किया उस ट्रीटमेंट को आप जो इस तरह का डायरिया होता है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं रुक पाता। क्योंकि डायरिया होता है वह कई बार बैक्टीरियल हो जाता है, कई बार वायरल हो जाता है। यदि वायरल डायरिया यदि आपके पशु में हो जाता है तो आपने देखा होगा कि यदि आपके एक पशु में जो पतला गोबर पानी सा यदि करना स्टार्ट कर देती है तो वहाँ पर यदि आपके साथ साथ में दूसरे पशु भी वो स्टार्ट कर देते हैं, वह तो होता है वायरल डायरिया कि वह एक से दूसरे में फैल जाता है। इसी के साथ साथ यदि आप अपने पशु को कुछ इस तरह का खिला देते हैं या कुछ इस तरह का यदि आप उसे दे देते हैं, उसकी वजह से भी आपके पशु में जो ये डायरिया, दस्त, पेचिश की शिकायत हो जाती है। यदि आप अपने पशु को यदि बहुत अति मात्रा में यदि कुछ इस तरह का आहार खिला दें जिस तरह से, उसकी वजह से भी हो सकता है। रही बात यदि आपके पशु में कई बार जो रूमन की पीएच है वह डाउन हो जाए, या यदि आपके पशु में जो रूमन की पीएच का उतार चढ़ाव हो जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है। या कुछ इस तरह का आहार खा ले उसकी वजह से पॉइजनिंग की शिकायत हो जाए, उसकी वजह से भी आपके पशु में डायरिया हो सकता है। रही बात, देखो, यदि आपने देखा गर्मी की ऋतु में यदि जो डायरिया होता है उसमें हम अलग तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें अलग तरह का रिजल्ट मिलता है। बारिश में हम अलग तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि बारिश में यदि पशु को ज़्यादातर हरा चारा दिया जाता है और उसके वजह से कई बार आपके पशु में जो इंटरनल पैरासाइट हो जाते हैं, तब आपके पशु में डायरिया हो जाता है। रही बात जैसे सर्द ऋतु चलती है तो उसमें अलग तरह का डायरिया होता है और वह कई बार खतरनाक रूप ले लेता है। कई आप इस तरह की मेडिसिन दे चुके होते हैं फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना। जितने भी जो नए आए हैं इस चैनल पर, अभी नए जुड़े हैं या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका पशु बहुत ही ज़्यादा पतला गोबर कर रहा है तो शुरुआती स्टेज में आप घर पर यदि आप उसका इलाज कर सकते हैं। इलाज का मतलब है कि आप उसे कुछ इस तरह की गर्म चीज़ें आप उस पशु को न खिलाएं। जितने भी जो पशुपालक हैं वह अच्छी तरह से जानते हैं कि गर्म चीज़ें क्या होती हैं, क्या नहीं देना चाहिए, वह उस पशु को न दें। जहाँ तक हो सकता है उसे कुछ इस तरह की ठंडी चीज़ें खिलाएँ ताकि आपका पशु ठीक हो जाए। वैसे आयुर्वेदिक के बारे में, घरेलू नुस्खे के बारे में मेरे चैनल पे वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन यदि आप जो घरेलू नुस्खा यदि आप अपना भी लेते हैं, उसके बाद में भी यदि आपकी जो गाय भैंस है उसका डायरिया नहीं रुक पाता है, तो आपके पास यदि नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है तो उसकी सलाह ले लेनी चाहिए। क्योंकि यदि 1 से 2 से 3 दिन यदि आपका डायरिया रुक जाए तो ठीक है, नहीं रुक पाता है तो आपके पशुओं के लिए खतरनाक भी हो सकता है। जिस तरह से दूध देने वाले पशु हैं उनका दूध डाउन हो जाता है। रही बात जो प्रेग्नेंट पशु हैं, ज़्यादा समय लगाएंगे तो कई बार उनमें अबॉर्शन होने की चांस भी बढ़ जाते हैं। तो आप जितना हो सकता है नज़दीक पशु चिकित्सक से सलाह ले लें। अब देखो, मैं कौन सी इस तरह की दवा बताऊंगा, उस तरह का प्रयोग यदि आप अपने पशु में कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं आज कोई इंजेक्शन नहीं बताऊँगा, सिर्फ आपको कुछ टेबलेट व लिक्विड व पाउडर आपको बताए जाएंगे। तो शुरुआती स्टेज में यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत होती है तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो नेबलोन पाउडर आता है शुरुआती स्टेज में आपको यदि लगे तो ये नेबलोन पाउडर आप ला करके आप अपने पशु को दे सकते हैं। क्योंकि ये एंटी डायरियल पाउडर होता है, ये सभी तरह में दिया जा सकता है। बैक्टीरियल है, वायरल है, या खाने पीने से है, या अदर कोई इन्फेक्शन से है, सभी तरह में आपके पशु में काम करता है। रही बात जो ये पाउडर आपके पशु में गर्म की बजाय ठंड जरूर करता है, तो आप नेबलोन पाउडर जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, उनमें आप इसे 100 ग्राम आप पानी में घोल करके डायरेक्ट आप उस पशु को ओरली दे सकते हैं। यदि आपका पशु खाना पीना सुचारू रूप से कर रहा है तो आप इस पाउडर को पानी में घोल करके जो बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके भी आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं। उसमें भी आपके पशु के लिए सेफ है। तो ये नेबलोन पाउडर तो किसी भी तरह का डायरिया हुआ है तो आपको ये देना ही देना है।
अब इसके साथ साथ आपको क्या देना है, आपको देनी है कोल। जो कोल आती है, जो केरस की आती है, एक्टिवेट चारकोल आती है। ये क्या करती है कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह का इन्फेक्टेड है या किसी तरह की पॉइजनिंग की यदि आपके पशु में शिकायत हो जाती है, कई बार क्या करते हैं कि जो पशुपालक अकेले जैसे सोचते हैं कि हम एक ही तरह की दवा से डायरिया रोक लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं किस किस तरह की जो डायरिया है, तो आप इसमें साथ में आप कोल का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाएं। ये कोल है जो आप 1 ml पर kg बॉडी वेट के अनुसार दे सकते हैं। जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 500 kg है, तो इसे 500 ml एक साथ पर एक दिन में एक साथ आप इसे 500 ml इसको पिला देनी है। रही बात जिन पशुओं का बॉडी वेट 200 से 300 kg है, तो आप इसे 200 से 300 ml एक साथ दे सकते हैं। रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी स्टेज में भी आप जो पाउडर व ये लिक्विड है, दोनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, यानी ये प्रेगनेंसी सेफ है। तो ये भी आप अपने पशुओं को देनी है लगातार 2 से 3 दिन, 3 दिन तो कम से कम आपको ये पाउडर व लिक्विड आपको साथ में देना ही देना है। रही बात यदि आपको इस तरह की दिक्कत में अंदर आपको एक जो मैं एंटीबायोटिक बोलस बताऊंगा, उस एंटीबायोटिक बोलस का जो आती है एंटीजेड बोलस, नोरफ्लोक्सासिन एंड टिंडाजोल 60 की जो बोलस आती है, इस तरह की डायरिया के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, जो कि इस तरह की ये बोलस आती है। तो ये बोलस जो लार्ज एनिमल्स हैं, जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 400 से 500 kg है, तो इन्हें आप 2 बोलस सुबह दे सकते हैं और 2 बोलस शाम, यानी ये 4 बोलस आप उससे पर डे के हिसाब से 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम आपको लगातार 3 दिन उस पशु को देनी है। यदि जिन पशुओं का बॉडी वेट कम है, 200 kg है, तो उन्हें 1 बोलस सुबह 1 बोलस आप उसे शाम दे सकते हैं। ये भी लगातार आप 3 दिन इस बोलस का प्रयोग आप उस पशु में करवाना है। लेकिन जब भी आप ये बोलस उपयोग में करवा रहे हैं, तो उसमें आपको लाइव स्टोर जो बी कॉम्प्लेक्स लिवर स्टेट वाली बोलस भी आपको प्रयोग करानी है, तो उसमें करानी है आपको बायोबूस्ट, जो कि आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। तो ये दोनों तरह की बोलस आप प्रयोग करवा सकते हैं, 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम। ये भी आप कंटिन्यूटी 3 दिन दे सकते हैं। देखो, बोलस में आपको जो एंटीजेड व बायोबूस्ट बोलस लेनी है, पाउडर में आपको नेबलोन व कोल लेना है। ये जो 4 तरह की जो मैंने दवा बताई है, यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यदि डायरिया हुआ है, तो उसको कंट्रोल करने का काम करती है, यदि आपको शुरुआती स्टेज में यदि आप ये दे देंगे तो। यदि आपने चारों यदि आपने अपना लिए हैं, 2 से 3 दिन यदि आपने पशु को दे चुके हैं, फिर भी यदि आपके पशु का डायरिया नहीं रुक पा रहा है, तो उस स्थिति के दौरान आप अपने पशु चिकित्सक से सलाह लें। वह इंजेक्टेबल व ड्रिप लगा करके उसको कंट्रोल करने का काम करेंगे। उसके बारे में भी आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगी कि कौन सी ड्रिप और इंजेक्शन लगा करके यदि डायरिया बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, तो उससे आप 100% तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रही बात जो इस तरह का जो ट्रीटमेंट है, आप अपने पशुओं में करवाएं, रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। ये वीडियो जितना हो सकता है आप अपने पशुपालक हैं, वेटरनरी असिस्टेंट हैं, उनके साथ आप शेयर कर दें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।